रामस्य ईश्वरः यह सह रामेश्वरः, अर्थात जो श्री राम के ईश्वर है वह रामेश्वर है। ऐसा कह के प्रभु श्री राम ने शिव जी की रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापना की। प्रभु श्री राम के पूजा स्थल से 11 मील दूर राम सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। आखिर क्या है इस राम सेतु के अनोखे पहलू? आज के समय में क्या है राम सेतु की स्थिति? मैं शशांक आपको राम सेतु के बारे में बताऊंगा बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आजकल स्वयं घोषित बुद्धिजीवी रामायण को एक कल्पना मात्र मानते हैं। उनके हिसाब से ये बस एक कहानी है। लेकिन जब राम सेतु की सच्चाई बड़े बड़े साइंटिफिक चैनल्स के सामने आई, तब वो कहने लगे कि वाओ, इतने प्राचीन समय में ऐसा सेतु कैसे बनाया गया? दिस इज अ मिस्ट्री। लेकिन वो एक बात भूल गए, योर मिस्ट्री इज अवर हिस्ट्री। जो आपके लिए एक रहस्य है वो हमारा प्राचीन इतिहास है। ये उस समय की बात है जब प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ आर्यावर्त के दक्षिणी छोर पर पहुंच चुके थे। अब माता सीता को लंका से वापस लाने के लिए वहां तक कैसे पहुंचा जाए, सब इस विचार में थे। प्रभु श्री राम ने समुद्र के देवता वरुण देव की प्रार्थना की, लेकिन एक दिन तक पूजा करने पर भी वरुण देव प्रकट नहीं हुए। समय निकल रहा था। तब श्री राम क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और धनुष्य की प्रत्यंचा खींची। जब श्री राम समुद्र पर ब्रह्मास्त्र का वार करते, तभी वरुण देव प्रकट हुए। श्री राम ने उन्हें लंका जाने के लिए पानी का प्रवाह कम करने के लिए कहा, ताकि सतह से पूरी वानर सेना पैदल चलकर लंका तक पहुंच सके। लेकिन वरुण देव ने यह असंभव बताया। उन्होंने श्री राम से कहा कि आपके वानर सेना में विश्वकर्मा के औरस पुत्र नल और नील है, जिनके पास सेतु निर्माण का संपूर्ण ज्ञान है। और बचपन में खेलकूद करते समय जब वह मंदिर से मूर्तियां उठाकर तालाब में फेंकते थे, तब उन्हें ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था कि अगर उन्होंने कोई भी पत्थर पानी में फेंका तब वो डूबेगा नहीं, वो पानी पर ही तैरेगा। नल और नील को मिला श्राप श्री राम के लिए वरदान साबित हुआ। नल और नील दोनों भाई आगे आकर बोले कि महाराज, हम सेतु का निर्माण कर सकते हैं। अब प्रभु श्री राम का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने वरुण देव से कहा कि अब ब्रह्मास्त्र धनुष पर चढ़ चुका है, अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता, तो ब्रह्मास्त्र का क्या करें? तब वरुण देव ने उन्हें एक बात बताई। अब ब्रह्मास्त्र का श्री राम ने क्या किया, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन करके रखिए। वरुण देव ने श्री राम को एक वचन दिया कि सेतु के आजू बाजू में वह पानी का बहाव बहुत ही कम कर देंगे। इससे सेतु निर्माण में कोई भी परेशानी नहीं होगी। प्रभु श्री राम ने कार्य संपन्न हो इसलिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और रामेश्वरम से 11 मील दूर स्थित धनुषकोडी से राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ। सभी वानर आसपास जंगल में जाकर अलग अलग वृक्ष की शाखाएं, बेलें, पत्थर इकट्ठा करके समुद्र तट पर ला रहे थे। यह बात ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि राम सेतु का निर्माण बहुत ही प्लानिंग के साथ हुआ था। नल और नील के फेंके पत्थर पानी में तो तैर सकते थे, लेकिन उनका स्थिर होना और एक दूसरे से जुड़े रहना भी आवश्यक था। इसलिए सभी चीजों को इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। ते सालैश्च कर्णैश्च धवैर्वंशैश्च वानरः कुटजैर्जुनस्तालैस्तिलकै स्तिमिशैरपि बिल्वैश्च सप्तपर्णैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः च्युतिश्चाश्चोकवृक्षैश्च सागरं समपूरयन्। यह वाल्मीकि रामायण के वो मूल श्लोक है जिसमें इतने डिटेल में बताया गया है कि वानरों ने कौन से वृक्ष तोड़कर लाए थे और किस मटेरियल से सेतु का निर्माण हुआ था। आप इस श्लोक के अर्थ वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर आप और डिटेल में राम सेतु के निर्माण की प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आप वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 22वां अध्याय पढ़ सकते हैं। वानरों की कड़ी मेहनत से मात्र 5 दिनों में संपूर्ण राम सेतु बनकर तैयार था। पूरी वानर सेना प्रभु श्री राम के साथ 22 मील लंबा राम सेतु पार करके लंका पहुंची। अब आगे क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। अब हम इस राम सेतु को विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। हमारे देश में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें रामायण एक कल्पना लगती है, लेकिन जब नासा के द्वारा राम सेतु की सैटेलाइट इमेजेस ली गई और कुछ रिसर्चर्स द्वारा वहां से सैंपल्स लेकर उन पर संशोधन किया गया, तब उन्होंने खुद माना कि ये एक हजारों साल पुराना पुल है जो मानव निर्मित है। वहां वो सारे पत्थर आज भी अक्सर मिलते हैं जिनका उपयोग राम सेतु बनाने के लिए किया गया था, जो आज भी पानी पर तैरते हैं। हमारे भारत की शान सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर और उनकी एक टीम ने भी राम सेतु पर एक रिसर्च की थी। आज इतने सारे प्रूफ्स होने के बाद कोई मूर्ख ही होगा जो रामायण को काल्पनिक कहे, या हो सकता है कि वो नासा के साइंटिस्ट और कलाम सर से भी अधिक टैलेंटेड हो।
असल में देखा जाए तो कमी हमारी मानसिकता में ही है, जिन्हें हमारे ही इतिहास को साबित करने के लिए अन्य देशों की रिसर्च या ओपिनियंस की जरूरत पड़ती है। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि हम आज भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न माइंडसेट के गुलाम हैं। अगर राम सेतु की आज की स्थिति देखें तो कुछ ऐसी दिखती है। राम सेतु जहां बना है वहां बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से समुद्र का प्रवाह और भी तेज होकर लहरें जोर से आनी चाहिए, लेकिन आज भी पूरे राम सेतु के पास समुद्र की लहरें एकदम शांत स्वभाव की है। वरुण देव ने श्री राम को दिया वचन वो आज भी निभा रहे हैं। आज राम सेतु के ऊपर समुद्र का मलबा रेती जमी हुई है। अगर इसके ऊपर का मलबा हटाया जाए तो नीचे का राम सेतु कुछ इस तरह से दिखेगा। त्रेता युग से लेकर अभी 14वीं शताब्दी तक राम सेतु समुद्र के ऊपर ही था। 14वीं शताब्दी तक भारत और लंका के बीच इस राम सेतु से यात्रा की जा सकती थी और व्यापार भी होता था। इसके सभी प्रमाण हमें इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। लेकिन 14वीं शताब्दी में बहुत ही बड़ी सुनामी आई और उससे राम सेतु का बहुत नुकसान हुआ और समुद्र का लेवल बढ़ने से बीच के कई हिस्से समुद्र के नीचे चले गए। लेकिन फिर भी आज हम राम सेतु को आसानी से देख सकते हैं और उस पर चल भी सकते हैं। राम सेतु हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना और वीडियो को लाइक करके शेयर करना। जय श्री राम।